मारी खाट पर ना बैठिए, नीचे बैठ जा, तू नीची जात का है। अरे देखे होका का हाथ मतलब हमारा होका न्यारा है। अरे देखे मारे मटका में पानी मत पी ली, ओ कर ले मैं पै दूंगा। क्यों की बात भाई, मेरा आज लग नहीं बात समझ माली। जिसने तुम ऊंच नीच को हो, ध्यान दो मेरी बात की तरफ, कड़वी से कड़वी बात सुन लो, ना तो कोई जाति ऊंची और ना कोई जाति नीची। नीच आदमी कितने भी पैदा हो सके है। और सुनो तम मानो इस ऊंच नीच, मैं नहीं मानता। आदमी का जात पात का रोड़ा गोनी, रोड़ा क्या का है, कर्मा का रोड़ा है। जोन जिसे कर्म करे ना वो उत्साह है। ऊंचे कुल में जो पैदा हो गया, न्यू को न्या के वो ऊंची जाति में पैदा, तम उसने ऊंची जाति मानो, मैं नहीं मानता। मैं तो आदमी के कर्म देखे अगर हूँ किसे कर्म से हूँ तो अपना अपना ऊंची जाति का माने जावे और खावे खूब बकरे मुर्गे सूर की में फंस जाओ, इसे ने गड़प खा जा, वो आदमी है कोई धरती के ऊपर बोझ है खाम खाएगा। मैं तो उसको नहीं मानता ऊंची जाति, मैं तो कर्म देखे रहा, जिसके बढ़िया कर्म वो इंसान उच्च कोटि का है। जाति पाति किसने बनाई है, जाति पाति हमने बनाई है। ये वर्ण के आधार पर बांटा गया था। सुनो काम काज के हिसाब से जाति बनाई थी। बोला जो लोहा का काम कर दे लवार का करते, और माटी का काम करा दे कुम्हार का कर दे, सोना का काम करा कर दे सोनार बन गए, और फर्नीचर का काम करा कर दे वह खाती बन गए, न्यू बने थे। लेकिन आजकल जो समाज में गंदगी पेश कर रखी है ना, बोले तुम नीची जाति के उच्च जाति की, 100% गलत है, 100% गलत है। मैं इस बात का विरोध करता हूं और कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं, नीच आदमी कितने भी जन्म ले इसका है। और सुनो जो मैंने अपनी बुद्धि से लिखा है, किसी का कोई विचार नहीं डाल रखा मैंने इसमें, अपनी खुद की राय पेश कर रहा हूं। रोड़ा कर्मा का है, जो जिसे कर्म करेगा उसाई बन जाएगा। पूरा वजन ध्यान तो सुनियो, मेरी नजर में जाति पाति और कर्म क्या चीज है। आओ मास्टर जी। ना रोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का। ठेकेदार बने फिर है ना, तुमसे दारू में धुत चाल भी नहीं आंदी, और अपना अपना नु कैसे मैं ऊंचा कुल में पैदा हो रहे, डूब के मर जाओ। तुम कर्म करो इतना गंदा, तुमने कौन कहेगा ऊंची जाति को। तुम कर्म तो देख लो अपने, जो जैसे कर्म करता मेरी नजर में मैं उसको उसी हिसाब से तोलता हूं। ना रोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का। ना रोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का। ना रोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का। ना सोचियो समाज के हिसाब से हमने ऊंची जाति में जन्म ले लिया, हम ऊंची जाति के हो गए, नहीं। व्याख्या सुनो ध्यान से। मान ले तेरा बापू ने बढ़िया कर्म करे, लोगों का भला करा, सदा राम के नाम लिए, तेरा बाप ऊंचे कुल का था, और जे तू उसे के घर में पैदा हो रहा है और छक्के कबाड़े करे है, किसी के बाण बेटी ने गलत नजर तो देखा है, छक्के दारू पीता है, मांस का सेवन करता है, घटिया कर्म करता है। तन्यू ना सोचो ऊंचे कुल में पैदा हो गया, ऊंचे कुल का है, ये तेरा बहम है। तेरा बाप जरूर ऊंचे कुल का था जिसने बढ़िया कर्म करे, तू नहीं है, तू तो नीच है, नीच कर्म करने लग रहा। ये न्याय है उस भगवान का। नंबर 1 पर क्या लिखा है? ऊंचे कुल में जन्म लेनिया ना ऊंचे कुल के होते, ऊंचे कुल में जन्म लेनिया ना ऊंचे कुल के होते। उसी बने पहचान जगत में जैसे बीज फिरो बोते, उसी बने पहचान जगत में जैसा बीज फिरो बोते। सच्चा न्यायनाथ का सब खेल बताया कर्मों का, से सच्चा न्यायनाथ का सब खेल बताया कर्मों का। ना रोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का।
सुनो रे, मने नु बताओ, मैं पहली बात तुम्हें बता दूं, मैं विरोधी नहीं हूं भाई, मैं हूं मुंह पर साची कहने वाला। मने नु बताओ रावण की जाति के थी, तुमने बेरा है के जाति रावण की बताइयो। पंडित जी न्यू कहे पंडित जी था, सुनो ही मेरी बात। और भगवान परशुराम की के जात थी, वो भी पंडित जी था। देखो कमाल, आप सुनना बात। दादा परशुराम, भगवान परशुराम जी की जाति भी ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में पैदा होया, ऋषि जमदग्नि के संतान। और विश्रवा का बेटा कौन? रावण, वो भी ब्राह्मण था। एक रावण के आज भी पुतले फूके जाते। न्यूका बात के बिगाड़ लेगा वनवासी मेरा, सीता ढाले गया, बहुत समझाया नहीं मान्या। आखिरी में उस वनवासी ने वो रावण मारा कि नहीं मारा? बताओ, तुम बताओ, रामायण क्या कहती है? आज भी रावण के पुतले फूके जाते हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया भगवान परशुराम ने, पहले भी पूजा होया कर दी, आज भी और आगे भी होगी। क्यों? कर्म बढ़िया कर, क्या रोला जात का नहीं। इसका भी बड़ा उदाहरण हो लो। सबरी कौन थी? तुमने बेरा है, शायद नहीं बेरा होगा, मैं बताता हूं। सबरी एक भील की बेटी थी, जिसने तुम नीची जात की कहो, मैं नहीं कहता। भील की बेटी थी, जवानी में राम के नाम ले लगी थी, बूढ़ी होगी ना तो ब्याह करया, राम को समर्पित कर दिया जीवन, लेकिन राम जी नहीं आए। बुढ़ापा में जब सीता जी को खोजते खोजते राम और लक्ष्मण उस कुटिया पर पहुंचे, और जब भिलनी ने राम लक्ष्मण के दर्शन करे तो आंखों में बड़े बड़े आंसू आए। न बोली प्रभु सारी उम्र होगी बाट देखते नहीं आए हो। ध्यान सुनियो, राम जी से कहने लगी भिलनी, ने बोली प्रभु भूख लाग रही होगी? बोले हाँ लाग रही है। न बोली मैं बेर ले आई हूं, बेर। बोलिया कड़े हैं? बोलिया देख, एक छोटा सा बर्तन बना रखा था उसने अपने हाथ है। न बोली देखो इसमें है। राम जी उस बर्तन में बेर ठान लगे। न बोली ना बेर ना ठाओ राम जी। बोला के बात? बोले रुक जा, देखो भगत की भक्ति। बिलनी ने जितने भी बेर थे सारे अपने मुंह लचाखे बुड़का मारे, खाटा पाओ तो भगा दे, मीठा पाओ तो धर ले, खाटा पाओ तो भगा दे, मीठा पाओ तो धर ले। ठाडा बर्तन भर लिया। और जब सारे बेर झूठे मीठे मीठे रह गए ना, बिलनी गोड्या का तान बैठ गई और दोनों हाथ में बर्तन लेकर बोली राम जी ईब खा के देखो, बेर सारे मीठे, एक भी खाटा नहीं है। राम जी लखावा लक्ष्मण का मुंह कान, और लक्ष्मण जी लखावा राम जी का मुंह कान। बोले रही सब भगत नहीं देखा सजनो, राम जी की आंखों में पानी आ गया। न बोला जी इतनी करड़ी भक्ति है ना माता जी, मैं ये बेर नहीं खाऊंगा। बिलनी ने बोली क्या तो जी? बोला मैं अपने हाथ से नहीं, तू अपने हाथा मन ये बेर खुआ। सजनो उस सबरी के हाथ से, उस भील की बेटी के हाथ से जगत के पालनहार दीनानाथ प्रभु रामचंद्र जी ने बेर खाए कि नहीं खाए? तुम बताओ। खाए? ई मन नहीं बताओ। भगवान राम ने भाव देखा कि जात देखी? बताओ, भाव देखा। भगवान शुरू से ही भाव के भूखे, जात पात के भूखे नहीं। जे राम जी जात देखकर शुरू में का दिंदा माता जी कौन सी जात की है, और जेवानु का दे मैं तो बिलनी हूं। राम के भीतर बड़ा था, लेकिन भगवान के घर जात पात सही कोई ना, या तो हमने बनाई, हम साम मूर्ख जो से चल ठीक है तुमने जात पात बना लिया और तक भी ठीक से, लेकिन ऊंच नीच क्यों कर रहे हो? तुम नीचा क्यों दिखाना चाहते हो किसी को? भाई मैं तुमने मान जाऊंगा जो है ऊंच, मेरा चैलेंज है भाई, एक सुन लो, कैमरे भी शामिल लाग रहे हैं। ऊंच नीच ने मैं स्वीकार कर लूंगा, मैंने कोई ऐसा बंदा लाके दे दो, आंगली काटो ऊंची जात वाले की और आंगली काटो जिसने तुम नीची जात का कहा, उसकी भी खून में फर्क कर दो, तुमने मान जाएगा। सारे का खून लाल हो है, न्यू को न्या ऊंची जात वाले का लाल है, और जिसने तुम नीची जात के कहो उनका काला पीला धोला और किसी का नहीं। मेरे भाई सबका वही हाड है, वही मांस है, वही खून है, वही रक्त मज्जा, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। और देखो सब तो बड़ा चाला सुनियो रे लोगो, आदमी जिंदगी ऊंच नीच रखे से जब मर जा है ना, उन्हें लाकड़िया में तो वो ऊंची जात का फूक्या जा है, और उन्हें लाकड़िया में जिसने तुम नीच कहो उन्हें लाकड़िया में फूक्या जा है वो भी। और मरे पाछा मैंने न्यू बता दो ऊंची जात आलो, मैंने न्यू बताओ क्या तुम्हारी चिता की राख खोर डाल की बने है? बताओ बताओ, राख का रंग कैसा होता है? सबकी राख एक जैसी होती है, कोई फर्क नहीं होता। जब भगवान के दरबार में सब एक हैं, तुम ठेकेदार लाग रहे हो आड़े ऊंच नीच करने वाले। गलत बात, गलत बात। इतिहास से बात उठा के गा रहा हूं। नंबर 2 पे क्या लिखा है?
असल बात का सब खेल बताया कर्मों का से छिकरा असल बात का सब खेल बताया कर्मों का ना रोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का ये बात सुनने की है, भजन सुनने का नहीं है। बात सुनो ध्यान से, खोल के बता रहा हूं। दो चीज आदमी सारी उम्र इस चीज में काट देगा कि कौन ऊंची जात का है कौन नीची जात का है, मगर जब वो इंसान मर जाता है और भगवान के दरबार में पहुंचे है ना, उड़े ऊंच नीच को छाटी जाती, उड़ा कर्म छाटे जाओ है। धर्मराज जब बोला ना चित्रगुप्त खोलिए एक वही इसका वही खाता देखा कितने पाप कर रहा है कितने पुण्य, वहां पाप और पुण्य की संख्या गिनी जाती है, और जात पात को देखी जाती है। और उससे भी बड़ी बात सुनते हो, पढ़े लिखे लोग भी सुन रहे हैं इस भजन को। देखो कोई आदमी मर गया या कोई लुगाई मर गई, आज के साइंटिस्ट आज के डॉक्टर ऐसे ऐसे हैं, चाहे 6 महीने हो गए मरे ने, साल हो गया हो, उसकी चिता की राख का टेस्ट करके न्यू बता देंगे कि यू कितनी उम्र का आदमी था। टेस्ट करके न्यू बता देंगे किस बीमारी से मरा है, टेस्ट करके न्यू बता देंगे कि इसके यह बीमारी थी इतने दिन तक फिर ज्यादा तो मरा है। लेकिन कोई भी मरने के बाद चिता की राख टेस्ट करके न्यू नहीं बता सकता कि ये फलानी जाति का था, क्योंकि जाति पाति है ही नहीं, हमने बनाई है। फिर कहता हूं तुमने जात पात बनानी बेशक बना लो काम का आधार पर, लेकिन मेरे भाई ये नीचा दिखाने वाली और अपने आप को ऊंचा बताने वाली इस चीज को खत्म करो आप, ये बिल्कुल गलत है, एक अभिशाप है समाज के लिए। इंसान ऊंच नीच देखता है, हर वो भगवान कर्म देखे है और क्यों नहीं देखता। क्या लिखा है